Okay, so the topic is tubular adenoma versus villus adenoma. यहाँ पे एडिनोमा का मतलब क्या होता है? एडिनोमा एक टाइप का बेनाइन ट्यूमर है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से अराइज होता है और ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, कोलोन में, रेक्टम में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे हम कोलोन वाले पढ़ेंगे। कोलोन में ट्यूबुलर एडिनोमा होता है, विलस एडिनोमा होता है, ठीक है। एडिनोमा जनरली नॉन कैंसरस होते हैं, जनरली नॉन कैंसरस होता है, पर वो कैंसरस भी बन सकते हैं। जैसे कि जो ट्यूबुलर एडिनोमा होता है हमारा, वो रेयरली मैलिग्नेंट होगा, पर विलस एडिनोमा का मैलिग्नेंसी का चांसेस ज़्यादा होता है। तो डिफरेंस देख लेते हैं ट्यूबुलर एडिनोमा और विलस एडिनोमा के बीच में। ट्यूबुलर एडिनोमा का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, विलस एडिनोमा का ग्रोथ पैटर्न इरेगुलर होता है। माइक्रोस्कोपिकली ट्यूबुलर एडिनोमा का ट्यूबुलर अपीयरेंस होगा, ट्यूब्यूल्स दिखेंगे और छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखेंगे। ट्यूबुलर अपीयरेंस होगा माइक्रोस्कोपिकली, मतलब ट्यूब्यूल्स दिखेंगे और छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखेंगे। और विलस एडिनोमा का विलस अपीयरेंस होगा, मतलब काफ़ी सारे विलाई दिखेंगे। ट्यूबुलर एडिनोमा में लेस देन 25% विलाई का इन्वॉल्वमेंट होता है और विलस एडिनोमा में मोर देन 75% विलस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो विलस एडिनोमा है तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें ज़्यादा विलस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? मोर देन 75% विलस कंपोनेंट होता है विलस एडिनोमा में। विलस एडिनोमा का रिकरेंस का चांसेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी विलस एडिनोमा जो है वो रिकर कर सकता है, पर जो ट्यूबुलर एडिनोमा होता है ये रेयरली रिकर करेगा, ठीक है। और ट्यूबुलर एडिनोमा जो होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है। उसका जो डायमीटर है दैट्स लेस देन 1 सेंटीमीटर, जबकि विलस एडिनोमा का जो डायमीटर होता है दैट्स मोर देन 1 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोपिकली ट्यूबुलर एडिनोमा का ट्यूबुलर आर्किटेक्चर होगा और इसका विलस आर्किटेक्चर होगा। लेस देन 25% विलाई इन्वॉल्वमेंट, विलस एडिनोमा में मोर देन 75% विलाई इन्वॉल्वमेंट। लोअर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज़ प्रेजेंट इन ट्यूबुलर एडिनोमा और रिकरेंस का चांसेस ज़्यादा होता है विलस एडिनोमा में, ठीक है। देखो, जो ट्यूबुलर एडिनोमा होता है वो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं विथ एंडोस्कोपिक रिमूवल, ठीक है। और फिर काफ़ी कम चांसेस हो गए कि वो फिर से रिकर करे। और ये जो विलस एडिनोमा होते हैं इनको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं विथ एंडोस्कोपिक रिमूवल या सर्जिकल रिसेक्शन, पर इसका जो रिकरेंस का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका जो मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है, इट्स अराउंड 5 to 20%। विलस एडिनोमा जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं ट्यूबुलर एडिनोमा से, पर ज़्यादा चांसेस होता है कि वो मैलिग्नेंट हो जाए। कम कॉमन होता है, मतलब रेयर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूबुलर एडिनोमा, पर मैलिग्नेंसी का चांसेस ज़्यादा होता है विलस एडिनोमा में। So this shows a pedunculated adenoma। A pedunculated adenoma मतलब इसका एक स्टॉक प्रेजेंट है, एंडोस्कोपिक व्यू है। Then this adenoma has a velvety appearance। And this shows a pedunculated tubular adenoma। pedunculated tubular adenoma, pedunculated मतलब एक स्टॉक होगा और ट्यूबुलर एडिनोमा मतलब
माइक्रोस्कोपिकली उसमें ट्यूब्यूल्स दिखेंगे और छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखेंगे। ये जो पिक्चर है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्यूब्यूलर एडिनोमा। ट्यूब्यूलर एडिनोमा का पिक्चर है, इसमें ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स दिख रहे हैं और इसका जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब जो डायमीटर होता है दैट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर था ट्यूब्यूलर एडिनोमा का विथ अ स्मूथ सरफेस एंड राउंडेड ग्लैंड्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली ग्लैंड्स दिखते हैं। फिर ये विलस एडिनोमा का पिक्चर है, तो ये ट्यूब्यूलर एडिनोमा से कंपेयर करोगे तो इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है, लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विलस आर्किटेक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे विलस के बारे में देख सकते हैं कि जो विलस एडिनोमा होता है उसमें लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शंस होता है, ये काफ़ी लॉन्ग और स्लेंडर प्रोजेक्शंस होते हैं। और ठीक है, और ये जो लास्ट है दैट इज़ सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा। दिस इज़ द फिगर ऑफ अ सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा। ठीक, तो सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा एक टाइप का कोलोरेक्टल पॉलिप है जिसको प्री कैंसरस कंसिडर करते हैं। It is a subtype of serrated adenoma, which are a class of polyps that have distinctive serrated or sawtooth appearance. ठीक है, ये देखो माइक्रोस्कोपिकली ये serrated आर्किटेक्चर का होता है with elongated, curved and branched crypts. Elongated, curved and branched crypts. This is adenoma with carcinoma. Cribriform glands interface directly with lamina propria without an intervening basement membrane in this intramucosal carcinoma. So this is the picture of a intramucosal carcinoma. इसमें क्या है, जो cribriform glands है they interface directly with the lamina propria without an intervening basement membrane. And B shows invasive adenocarcinoma beneath a villus adenoma. Note the desmoplastic response to the invasive component. ठीक है, तो this shows invasive adenocarcinoma। लेफ़्ट साइड में इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमा है और राइट साइड में जो है हमारा दैट इज़ विलस एडिनोमा। तो जो विलस एडिनोमा है दे हैव मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग मैलिग्नेंट।